अब ये जो अमेंडमेंट मोदी सरकार कर रही है, ये कर रही है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिखों के धर्म में उनके एंडोमेंट या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ हिंदू, सिख या जैन हो सकता है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हो सकता है। हिंदू और जैन, सिख के बॉडीज में कोई गैर उनका रिलीजन का आदमी दान दे सकता है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम दान नहीं दे सकता है। वहां पर बाय यूसेज उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलेगा और वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी जो एंक्रोचर है उस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा ताकि जो एंक्रोचर है काबिज वो मालिक बन जाए। और वक्फ बाय यूसेज आप निकाल कर ये बता रहे हैं कि जितने तुम्हारे प्रॉपर्टीज है उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं होगा, क्योंकि अगर 200 साल 100 साल पर कागज नहीं होगा तो ये सिर्फ ना ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 26 का, ग्रेव वायलेशन है। यह कहानी एक ऐसे वली की है जो रमजान के महीने में सफर से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक इफ्तार का वक्त हो गया। उनके पास रोजा खोलने के लिए कुछ भी नहीं था, न खाना न पानी। वो एक घर में गए और वहां एक सुंदर लड़की को देखकर बोले, हे मुस्लिम बहन, मैं रोजेदार हूँ, सफर में था और अचानक इफ्तार का वक्त हो गया, मेरे पास एक बूंद पानी भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो ताकि मैं रोजा खोल सकूं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर आइए, मैं इंतजाम करती हूँ। वो लड़की उन्हें अंदर ले गई और तरह तरह के खाने उनके सामने रख दिए। वली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इफ्तार कर लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो इस शहर की मशहूर महिला थी। लोग उसे रात की रानी कहते थे। उसका असली नाम लैला था। अगले दिन जब वली सो रहे थे, उन्होंने सपना देखा। एक सफेद कपड़ों में शख्स उनके पास आया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, तुम एक सच्चे मोमिन होकर एक बदनाम औरत के घर कैसे इफ्तार कर सकते हो? वली चौंक गए, बोले, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वहां नहीं जाता। तब उस शख्स ने कहा, उस औरत ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें खाना खिलाया है, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी उस पर एहसान करो, उसे गलत रास्ते से निकाल कर सही राह पर लाओ। वली ने कहा, क्या ये इतना आसान है? वो एक वेश्या है, शहर के अमीर लोग उसके पास जाते हैं, क्या वो सब कुछ छोड़ देगी? उस शख्स की आवाज सख्त हो गई, तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो पाप में है वो अच्छा नहीं बन सकती? क्या तुमने कभी उसे अच्छाई का रास्ता दिखाया? वली चुप हो गए, बात उनके दिल तक उतर गई। अगले दिन वो फिर लैला के पास गए। लैला ने उन्हें देखा तो थोड़ी घबरा गई। वली बोले, मैं तुम्हारे पास कोई गलत इरादा लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। लैला पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। वली ने कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, एक साधारण सा मुसाफिर हूँ, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसे अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाया जा रहा है। लैला हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूटने जैसा एहसास हुआ, जैसे उस हंसी के पीछे कोई दर्द छुपा हो। फिर वली ने एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में रखा और चला गया। उस कागज पर लिखा था, तुम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा जन्म इससे कहीं बड़ा मकसद लेकर हुआ है। क्या तुम सच्चाई को जानना चाहती हो? लैला सारी रात सो नहीं पाई।